शुरू नहीं है। और जिन्होंने अपने गुरु का अपमान किया उन्हें कहीं मान नहीं मिलता है, वो कोई भी हो। यहां तक कि हनुमान जी भी जब धरती पर आए तो उन्होंने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया। राम जी भी जब धरती पर आए तो उन्होंने भी वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन किया। भगवान कृष्ण भी जब आए और जब वो मथुरा गए, अपने माता पिता के पास मिले, तो उन्होंने भी गुरु बनाया। और सब जगह है ग्रंथों में कि भगवान शिव और सती दोनों लोग कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के पास। लेकिन भगवान शिव ने तो वैसे कथा सुनी जैसा सुनना चाहिए, जो तरीका होता है कि गुरु पे पूरा विश्वास करना। लेकिन जब भगवान शिव कथा सुनने गए तो कुंभज ऋषि ने एक प्रक्रिया उल्टी कर दी। क्या? कि जो कथा सुनने आया है उनको पता है ये भगवान शिव है, तो उनको उन्होंने ऊंचे आसन पर बैठाला और स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए। तो माता सती को लगा कि कथा सुनाने वाले को तो ऊपर बैठना चाहिए, ये नीचे बैठे हुए, इसका मतलब कथा सुनाने वाला थोड़ा कमजोर है। तो गुरु के प्रति संदेह हो गया। और बाद में घटना ऐसी घटी कि सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा अपने पिता के आंगन में जाकर। क्या नाम है? बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति के ही निर्देशानुसार या जो वो आदेश देते हैं वैसा इंद्र करते हैं। एक दिन की घटना थी कि इंद्र के स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गुरुजी के मन में आया कि चलो देखें चल करके इंद्र की स्थिति कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गुरुजी इंद्र को देखने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि स्वर्ग में तो नृत्य चल रहा है। और नृत्य के समय जब गुरुजी वहां पहुंचे स्वर्ग में, तो इंद्र ने गुरुजी को देख तो लिया, लेकिन मन में विचार आया कि इतना सुंदर दृश्य चल रहा है, बढ़िया रमणीक, और अगर मैं गुरुजी की सेवा में चला गया तो इस दृश्य से हमें हटना पड़ेगा और इसका आनंद हमसे दूर चला जाएगा। तो इंद्र ने गुरुजी की तरफ देखा तो, लेकिन ऐसे व्यवहार किया कि गुरुजी को हमने देखा ही नहीं। गुरुजी समझ गए, भाई गुरु तो गुरु है ना, चेला कितना भी होशियार क्यों ना हो जाए लेकिन गुरु से होशियार नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ने सारी विद्या सिखाई है। गुरुजी नाराज हो गए, मन को धक्का लगा, चोट पहुंची हृदय को, तो उस स्वर्ग से दूर चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब नृत्य विश्राम हुआ, संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब इंद्र को याद आया कि गुरुजी आए हुए हैं। तो गुरुजी की खोज में फिर इंद्र चल पड़े। लेकिन गुरुजी को तो थोड़ा सा खराब लगा था। गुरुजी अपने स्थान से दूसरी जगह चले गए और इंद्र को नहीं मिले। अब इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी हमें कोई श्राप दे दे, तो क्या करें, किस उपाय से लाभ मिलेगा, क्या करना चाहिए। तो इंद्र तत्काल भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने पूछा कि इंद्र कैसे आना हुआ। तो इंद्र ने कहा, प्रभु नृत्य चल रहा था हमारे यहाँ, संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, उसी समय गुरुजी आ गए, हम उनका सम्मान नहीं कर पाए तो गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी नाराज हो गए तो कहीं चले गए। भगवान विष्णु ने तत्काल इंद्र को डांटा और आदेश दिया कि तत्काल गुरु बना लो। अगर जीवन में कोई गुरु नहीं है, किसी गुरु की छत्र छाया नहीं है, तो दैत्य तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और तुम्हारा स्वर्ग छीन सकते हैं। तो मैं किसको गुरु बनाऊं? तो पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, धरती में जाइए और धरती में एक त्वष्टा नाम के महात्मा है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है विश्वरूप। कस्य हेतु परित्यक्ता आचारेणात्मनः सुरः एतदातच्छो भगवच्छ्री स्याणामातमं गुरु। इंद्र
धरती पर आए। अब समझिएगा, इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, और आए कहां पर? धरती पर। त्वष्टा के पास गए, फिर विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप से निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए। तो विश्वरूप ने तत्काल मना कर दिया कि आप देवता हैं, आप अपना काम बनाने के लिए आए हैं, और आपका जब काम बन जाएगा तो आप हमें हानि पहुंचा सकते हैं। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, हम कोई कष्ट नहीं देंगे आपको, कष्ट नहीं देंगे, आप किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे, बस आप हमारे गुरु बन जाइए। अब बार बार कोई बड़ा आदमी किसी साधारण व्यक्ति के सामने निवेदन करे तो साधारण व्यक्ति पिघल जाता है। कोई नेता आम पब्लिक के सामने आकर के दो चार विश्वरूप मान गए, गुरु बन गए। लेकिन समझिएगा, विश्वरूप के जो पिता हैं वो देव कुल के हैं, देवता हैं, और विश्वरूप की जो माँ है उनका जो ननिहाल, उनका जो गांव है, या विश्वरूप का जो ननिहाल है, जो नाना है, वो राक्षस कुल के हैं। तो विश्वरूप जब स्वर्ग में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अपने आहुति देवताओं को भी देते हैं, लेकिन अपने नाना पक्ष को याद करते हुए कुछ आहुतियां दैत्यों के प्रति भी देते हैं। ये बात जब इंद्र को मालूम पड़ी तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि अन्न हमारा खाता है, रहता हमारे पास है, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, और ये हमको तो बलशाली कर ही रहा है, लेकिन हमारे शत्रुओं को भी बलशाली कर रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दैत्य हैं और जो देवता हैं, ये दोनों एक ही पिता की संतान है, एक ही पिता की संतान है, अलग अलग नहीं। दोनों की माताओं में फर्क है। जो देवताओं और दैत्यों की माताएं हैं, ये भी बहनें हैं, और ये दोनों दक्ष की पुत्रियां हैं। तो माताओं के स्वभाव से ही बच्चे की प्रकृति निर्धारित होती है। आप देखना कि कई बार बेटा पिता के जैसा नहीं बोलता, मां के जैसा ज्यादा बोलता है। क्यों? क्योंकि वो बेटा मां के पास ज्यादा रहा है, 9-10 महीने मां की चर्चाएं सुनता रहा है, मां को सुनता रहा है, मां के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहा है, और मां ने जो सिखाया है वही बेटे ने सीखा है। पिताजी के पास कहां समय है, वो तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं जॉब कर रहे हैं। तो बच्चा जब भी बोलता है अपनी मां की जैसी भाषा बोलता है, और बच्चे की भाषा से आप उसके ननिहाल के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि मां तो अपने गांव की भाषा बोलेगी, यानी कि बच्चे के ननिहाल की भाषा। तो मां के स्वभाव से ही बच्चे के कर्मों का निर्धारण होता है। देवता और दैत्य दोनों भाई भाई हैं, लेकिन मां के स्वभाव में परिवर्तन है, पिता एक ही हैं। विश्वरूप की धोखे से इंद्र ने गर्दन काट दी। क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए तो विश्वरूप यज्ञ कर ही रहे थे, दैत्यों के लिए भी यज्ञ करने लगे, इससे दैत्य भी बलशाली हो रहे थे। लेकिन जो विश्वरूप था वो ब्राह्मण था। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को जब मालूम पड़ा कि मेरे निरपराध बालक की हत्या इंद्र ने कर दी, तो वो त्वष्टा जो बिल्कुल शांत रहते थे, अपने निरपराधी बालक की मृत्यु के बाद एकदम से अंदर ज्वाला जग पड़ी, क्रोध की, संभाल नहीं पाए, यज्ञ में बैठ गए, और वैदिक मंत्रों के माध्यम से आहुति देने लगे। और आहुति किस लिए? कि कोई दैत्य प्रकट हो जाए, दैत्य प्रकट हो जाए तो क्या करे? इंद्र का वध कर दे। लेकिन इन्हें क्रोध में थे, उन मंत्रों के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। जो मंत्राएं होती हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया, छोटी की जगह बड़ी, ऐसा कुछ परिवर्तन आ गया।
और सही प्रकार से मंत्र ना बोलने का परिणाम कि प्रकट तो करना चाहते थे राक्षस को, लेकिन प्रकट हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का बहुत श्रेष्ठ भक्त था, वो प्रकट हो गया। नाम उसका हुआ वृत्तासुर, और वृत्तासुर ने अपने पिता से कहा, यानी कि पुष्टा से, कि पिताजी आपने हमें क्यों प्रकट किया, और अगर आपने प्रकट किया है तो हमारे ऊपर पिताजी आपका पूरा अधिकार है, और आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। वृत्तासुर को आदेश दिया पिता तुष्टा ने कि आप एक कार्य करिए कि स्वर्ग में जाइए और वहां पर देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दीजिए, और हो सके तो देवताओं की हत्या कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई था वृत्तासुर, तुम्हारा बड़ा भाई था विश्वरूप, और उस तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप का वध किसने किया है? इंद्र ने, और विश्वरूप निराला था। जो वृत्तासुर था वो पिता का भक्त था, ब्रह्म तेज से संपन्न था, और वृत्तासुर ने जब स्वर्ग में आक्रमण किया तो इंद्र स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। इनको कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इनको ऐसा लगा मैं इससे जीत नहीं सकता। इंद्र दौड़ते दौड़ते विष्णु के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु ने कहा आप जीत नहीं सकते। तो इंद्र ने पूछा कि कोई न कोई तो उपाय होगा वृत्तासुर से जीतने का। भगवान ने कहा एक उपाय है, अगर हो सके तो करिए। धरती पर एक दधीच नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी अगर हड्डियां आपको मिल जाए और उन हड्डियों से वज्र बनाया जाए, और फिर उस वज्र के माध्यम से आप युद्ध करें वृत्तासुर के पास जाकर के, तो आप युद्ध जीत सकते हैं। इंद्र ने कहा कि दधीच अपनी हड्डियां क्यों देंगे? भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास तो करिए, मांगिए तो जाकर के। इंद्र दधीच के पास पहुंचे, दधीच को देखा तो पहचान के बोले देवेंद्र बताइए आप क्यों आए हैं? दधीच ने पूरी बात कही कि स्वामी गुरुवर हम आपकी हड्डियां ले आए हैं। दधीच ने कहा हड्डियां तो आपको तब मिल पाएंगे जब हमारा शरीर छूट जाएगा, हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर चले जाएगी, तभी तो आपको मेरी हड्डियां मिलेंगी। तो इंद्र ने कहा गुरुजी अगर हो सके तो अपने प्राणों को छोड़ दीजिए ना। दधीच ने कहा स्वयं हत्या करना या आत्महत्या करना या अपने प्राणों को स्वयं नष्ट करना या स्वयं छोड़ देना शरीर से, ये अपराध है, और मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, मैं अपराध नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हूं, मैं महात्मा हूं। तो इंद्र ने कहा नहीं ऐसा करिए गुरुजी, इसी जंगल में भयंकर सिंह रहते हैं, कई दिनों से भूखे हैं, आप उनके पास चले जाइए, सिंह आपको खा लेंगे, और बाद में जो आपकी हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों के माध्यम से हम वज्र बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इंद्र की बात सुन करके जो दधीच थे वो पहुंच गए कहां? सिंहों के बीच में। और जब सिंहों ने पहली बार मनुष्य की खुशबू देखी, आड़ देखी, तो सिंह टूट पड़े। किस लिए? दधीच के प्राण लेने के लिए। लेकिन जब सिंहों ने देखा दधीच की आंखों में, तो मालूम पड़ा कि दधीच की आंखों में तो बहुत करुणा है, और इतनी करुणा है कि दधीच ने आज तक कभी क्रोध नहीं किया किसी पर। दधीच ने किसी निरपराध व्यक्ति के प्राण नहीं लिए, और इसी भावना को सोच समझ करके सिंह भी वापस चले गए कि हम ऐसे व्यक्ति के प्राण नहीं लेंगे जिसने जीवन में कभी क्रोध न किया हो, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं, जिसके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकता। सिंह वापस चले गए। वापस दधीच इंद्र के पास आए तो इनसे कहा कि कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ।
इंद्र ने कहा ऐसा करो, शरीर में मिष्ठान लिपटा लो, शरीर में कुछ शर्करा लगा लो, गुड़ लगा लो और फिर चले जाओ। शर्करा गुड़ लगा करके जब दधीच सिंह के पास पहुंचे तो प्रेम से सिंह चाटने लगे शरीर को, दधीच की। जिह्वा इतनी पैनी होती है सिंहों की कि पता ही नहीं चला कि कब वो शरीर में लगी हुई चमड़ी जिह्वा के माध्यम से निकल गई। वो तो शर्करा चाट रहे थे, वो तो प्रेम कर रहे थे सिंह लोग। उनको पता ही नहीं चला कि कब खाल निकली, कब रक्त निकला और कब दधीच का वो शरीर नष्ट हो गया, हड्डियां बची। इंद्र ने ले जाकर के उन हड्डियों को गंगा जल में धुला। कई अस्त्र निर्माण हुए जिसमें से एक वज्र बनाया और फिर वज्र लेकर के वो इंद्र वृत्तासुर के सामने गया और खड़ा हो गया। वृत्तासुर ने पूछा कि आखिर ये इंद्र के पास नया वस्त्र कौन सा है, नया हथियार कौन सा है। तो वृत्तासुर के आसपास जो उसके मंत्री थे, अमात्य थे, उन्होंने बताया कि ये जो नया हथियार है इसका नाम है वज्र। वृत्तासुर ने कहा ये कहां से आया, किस लिए आया है। उनके मंत्रियों ने बताया कि धरती में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दधीच, उसने अपनी हड्डियों का दान किया है। किस लिए, ताकि वृत्तासुर मारा जाए। वृत्तासुर को यह पता चल गया था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये महात्मा की हड्डियां मेरे सामने हैं। और वृत्तासुर उन हड्डियों से लड़ना भी नहीं चाहता था। अपने हथियार फेंक दिए वृत्तासुर ने, क्योंकि नाम था वृत्तासुर, लग रहा है असुर, लेकिन ये भी देवता से श्रेष्ठ कम नहीं है। और वृत्तासुर ने खड़े होकर के कई श्लोकों में उस वज्र की प्रार्थना की है, उस वज्र की स्तुति की है। अहं हरितो पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुसते गुणास्ति न च पारमेशं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहस्य काछे। अजात पच्छा मातरं खगा सत्यं यथावत् सकरा सुधाता प्रियं येषु चितं विशेषणा मनोरविन्दात् विरचेते त्वाम्। वज्र के सामने वृत्तासुर स्तुति करने लगा, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनंत भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। समझिए,
वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपका सेवक बन जाऊं, वो ये जानता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी वज्र को देख करके, श्री हरि विष्णु को याद करके वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मैं आपका सेवक बन जाऊं, मैं आपका दास बन जाऊं, नहीं, वो कह रहा है प्रभु आपके जो भक्त हैं कुछ ऐसी कृपा करिए कि मैं उनका भक्त हो जाऊं, क्योंकि उनके सहारे में आप तक पहुंच जाऊं। मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता है, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। मन, वाणी और शरीर ये तीनों आपकी सेवा में रहे, ऐसी वृत्तासुर परमात्मा से प्रार्थना करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ये नहीं कह रहा कि भगवान मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मैं आपका सेवक बन जाऊं, नहीं, कृपा ऐसी करिए कि आपके सेवक का मैं सेवक बन जाऊं। सर्व सौभाग्य निधे मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एकछत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि वृत्तासुर कह रहा है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जैसे पंछियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोते रहते हैं, जिन पंछियों के पंख नहीं होते वो जिनको जब भूख लगती है तो अपनी मां की तरफ देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां की युक्त रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटाता है। गाय का बछड़ा अपनी मां को देख करके तत्काल उसके हृदय पर भूख जागृत हो जाती है कि ये आए और मुझे पैपान कराए, ऐसी भूख मेरे अंदर है या जगे कि मैं आपका निरंतर दर्शन करता रहूं। ये कौन कह रहा है? वृत्तासुर भगवान से। और प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े। और पता है भागवत कथा सुनी किस लिए जा रही है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ना पड़े, लेकिन वृत्तासुर कह रहा है मुझे पड़ना पड़े प्रभु, इसकी मैं परवाह नहीं करता, परंतु मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। मैं जहां भी जाऊं, मेरे मित्र कौन हो? भगवान के भक्त। मेरी मैत्री किससे हो? मेरा स्नेह किससे हो? भगवान के भक्तों से। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। ये उसने माना है। अपने अस्त्र शस्त्र उसने छोड़ दिए, फेंक दिए, मुझे युद्ध नहीं करना। और जैसे इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने वज्र से प्राण ले लिए, शरीर से मस्तक को अलग कर दिया वृत्तासुर का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।